Assalamualaikum 7th class. How are you all? Today we do reading on book. Open your book, page number 48. Our chapter is Introduction to MSSS 2010. So let's start our reading. First we have database management system. When there is a large amount of data and you can want to organize it, having a database is the great help. There is a structure of the data so that it can be broken down into smaller pieces. The entire information can be put into a database and conventionally accessed. Database Management System (DBMS) is a software or a set of programs using which the data retrieve. Some examples of database management system are MSSS, Oracle, FoxPro and SQL Server. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है और आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है तो डेटाबेस उसके लिए आपके पास बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसमें आपके पास आपके डाटा को आसानी से एडिट करने और एंटर करने के लिए यूज़ होता है। इसमें आप इजीली अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एडिट कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं। इसकी हमारे पास एग्जांपल कौन सी हैं? MSSS, Oracle, FoxPro एंड SQL सर्वर जो हैं DBMS की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वी हैव एडवांटेजेस ऑफ DBMS. देयर आर एडवांटेजेस रिलेटेड टू अ DBMS कंपेयर टू अ टेबल और डेटा शीट वी मे मेक आवरसेल्व्स. डेटाबेस में अगर हम अपने खुद से कोई टेबल क्रिएट करते हैं या डेटा शीट बनाते हैं तो उसमें हमारे पास उससे ज़्यादा बेटर क्या है? DBMS में डाटा को एंटर करना. Due to the following advantages, a database management is preferred. इन these advantages की वजह से database को prefer किया जाता है. First advantage is it avoid duplication of data and ensure that there is only one instance of a certain data. database ये डाटा को डुप्लीकेट होने से बचाता है. For example, the software has its provision automatically. In real life, it is usually not possible to check for the duplication if the data size is large. अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है तो उसमें डुप्लीकेट डाटा को फाइंड करना जो है बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं तो उसमें ये हमारे पास डाटा डुप्लीकेट नहीं होता. डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज़ आल्सो नाउन एज डाटा रिडेंडेंसी. डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को हम डाटा रिडेंडेंसी भी कहते हैं. सेकेंड हमारे पास एडवांटेज है इट हेल्प्स अवॉइड डाटा इनकन्सिस्टेंसी. दिस मीन्स दैट इफ़ अ सिंगल डाटाबेस इज़ यूज्ड बाय मल्टीपल पर्सन then it also ensures that the same data is present for all the users. For example, let's say a certain database is accessed by the two departments of a company. The two departments are personnel and HR. If the two departments access the data almost simultaneously, then one department will see the updates by the other department or not. DBMS helps solve these issues. डाटा इनकन्सिस्टेंसी में क्या आता है? ये डाटा के मुख्तलिफ होने से बचाता है. इसका मतलब ये है कि अगर एक डाटाबेस एक से ज़्यादा अफराद की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है तो ये यकीनी बनाता है कि सब के लिए एक ही डाटा मौजूद हो. ये ना हो कि एक डिपार्टमेंट में एक डाटा यूज़ हो रहा है और दूसरे डिपार्टमेंट में कोई और डाटा यूज़ होता है. इसके लिए मिसाल के तौर पर एक मखसूस डेटाबेस एक ही कंपनी के दो डिपार्टमेंट में पर्सनल और HR के शोबा में इस्तेमाल हो रहा है अगर तो दोनों महकमों को तकरीबन एक ही वक्त में इस्तेमाल किया जाए तो क्या एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की अपडेट्स देखेंगे या नहीं? ये इस इशू को सॉल्व करता है. A variety of sophisticated techniques are used to assess and update or view data from the database. The DBMS can ensure different views for the different uses of the database. This helps keep confidentiality of the data safe. इस डेटाबेस में डाटा को देखने और अपडेट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जदीद तकनीक्स को यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे डाटा को सेफ रखता है कॉन्फिडेंशली. MSSS is a database management system which is a part of the MS Office site. It can store data and execute various options on its data like. MSSS क्या है? ये भी एक डेटाबेस की टाइप है और ये किसका पार्ट है? MS ऑफिस का ये पार्ट है
इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा, ये डाटा को स्टोर करने और एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होती है। इसमें हम डाटा को स्टोर डाटा, सर्च फॉर डाटा, ऐड, मॉडिफाई और डिलीट डाटा, क्यूरी, सेलेक्टिवली रिट्राइव डाटा, प्रोड्यूस रिपोर्ट्स। इसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अगर कोई डाटा ऐड करना है या डिलीट करना है तो उसको ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ डेटाबेस कॉन्सेप्ट। डेटाबेस के नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं। अ डेटाबेस अमंग अदर थिंग्स कंटेन टेबल्स। डाटा इज इन द डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड इन दीज टेबल्स. The different rows of the tables are different instances of the data, and the column are subdivisions inside each such data. डेटाबेस हमारे पास किस में होती है? टेबल की फॉर्म में होती है। टेबल्स में हमारे पास रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। रोज़ में हमारे पास डिफरेंट इंस्टेंस होते हैं, जो डिफरेंट डाटा होते हैं उसके मुताबिक ही हमारे पास कॉलम में हम अपने बनाते हैं, कॉलम्स में डाटा को सेव करते हैं। ईच कॉलम ऑफ द टेबल कंटेन्स वैल्यू ऑफ द सेम टाइप। हर कॉलम में हमारे पास क्या होता है कि सेम टाइप की वैल्यू सेव होती है। सेम टाइप हेयर मीन्स दे हैव आर ऑफ अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ डाटा. फॉर एग्जाम्पल, योर नेम इज़ अलिस्तार but your age is not a set of alphabets but it is a number. The different type of data are, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलम में आपके पास क्या है कि अगर आपके पास नेम का कॉलम है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, नेम ही राइट कर सकते हैं, उस पर कोई नंबर या कुछ और फ़ोन नंबर वगैरह ऐड नहीं कर सकते हैं. द डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा आर टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट, टाइम एंड करेंसी. Text. This is used for text such as names or numbers on which no calculation will be made. For example, a telephone number or name of a person. It can store up to 225 characters. टेक्स्ट में क्या है हमारे पास? टेक्स्ट में नेम और नंबर सेव हो सकते हैं, और नंबर हम वो नंबर सेव कर सकते हैं जिस पे कोई भी कैलकुलेशन ना होती हो. फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीफोन, जैसे टेलीफोन नंबर है तो उसमें हम नंबर पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करते, इसमें हम अपना नेम भी सेव कर सकते हैं और नंबर भी सेव कर सकते हैं. इट कैन स्टोर अप टू 225 कैरेक्टर्स जो हैं वो इसमें सेव हो सकते हैं. नेक्स्ट, मेमो. दिस इज़ यूज फॉर लेंथी टेक्स्ट एंड नंबर्स सच एज विद नोट्स एंड डिस्क्रिप्शंस. इट कैन स्टोर अप टू 65,536 कैरेक्टर्स. मेमो क्या है? लार्ज लेंथी टेक्स्ट के लिए और नंबर्स के लिए यूज़ होता है. इसमें हम नोट्स और डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं. और ये कितना डाटा कैरेक्टर्स को स्टोर करता है? 65,536. नेक्स्ट है नंबर. दिस कंटेन्स नंबर्स ऑन विच कैलकुलेशन इज़ पॉसिबल. नंबर्स में हम वो नंबर राइट कर सकते हैं जिस पे हमारे पास कैलकुलेशन पॉसिबल हो, कैलकुलेशन कर सकते हैं. डेट, टाइम. दिस इज़ यूज फॉर डेट्स एंड टाइम. करेंसी. This is used for currency values and to prevent the round off in calculation. ये क्या है? करेंसी वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, इसमें हम कैलकुलेशन को राउंड ऑफ भी कर सकते हैं. A good example of database is टेलीफोन डायरेक्टरी. डेटाबेस की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? टेलीफोन डायरेक्टरी. उसमें हमारे पास नेम भी होते हैं, टेलीफोन एड्रेस, सारी चीज़ें इसमें हमारे पास मौजूद होती हैं. An example is shown alongside. As we can see above, the names of the people are contained in the name column. The corresponding addresses are contained in the address column and similarly for the telephone number. इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नेम का कॉलम है उसमें हमारे पास सभी नेम्स हैं, जो एड्रेस का कॉलम है उसमें सारे एड्रेस टाइप किए गए हैं, और इसी तरह टेलीफोन के बॉक्स में कॉलम में टेलीफोन नंबर ही राइट किए गए हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ highlight these definitions and learn them. Okay, have a nice day.